तो फरमाया कि मन सब्बल अंबिया, जो अंबिया को बुरा भला कहे, कुतिला, उसको कत्ल किया जाए। वमन सब्बा असहाबी, और जो मेरे असहाब को बुरा भला कहे, जूलीदा, उसको फिर मारा जाए अच्छी तरह से। और इसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की अजमत के अंदर ये भी फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, हमेशा अल्लाह से मेरे सहाबा के मामले में डरते रहना। ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे बाद इनको निशाना न बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। वमन आज़ल्लाह यूशकु अन यअख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी करीब है कि अल्लाह ताला उसकी पकड़ करे। सहाबा का मामला लोगों इतना नाजुक है, याद रखना, वो ये समझकर कि मैं फिर बच जाऊंगा, फिर बचने के कोई चांस नहीं है इस बारे में कि सहाबा को तकलीफ देना मुझे तकलीफ देना है, और मुझे तकलीफ देना अल्लाह को तकलीफ देना है। और अल्लाह को जब बंदा तकलीफ देता है तो फिर फरमाया कि करीब है कि अल्लाह ताला उसकी पकड़ करे, उसका मुआवजा करे। इसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी वाज़ेह फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना वो है जिसमें मैं मौजूद हूं। सबसे बेहतर जमाना, सारे जमानों में से बेहतर जमाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, रसूल अकरम की जारी हयाती तक, और हजूर के पर्दा कर जाने के बाद कयामत तक जितनी भी जमाने हैं, जितनी आए थे, जितनी है, जितनी आएंगे, फरमाया सब जमानों में से जो बेहतर जमाना है वो जमाना है जिसके अंदर मैं मौजूद हूं। इस वास्ते जिस जमाने में मैं हूं वो जमाना तो मेरे सहाबा का जमाना है, क्योंकि कोई उस वक्त तक सहाबी बनता ही नहीं जब तक ईमान की हालत में नबी अकरम का दीदार ना कर ले। तो फरमाया जिसने मेरा जमाना पाया, मुझे ईमान की हालत में देखा, वो जमाना सब जमानों से बेहतर जमाना है। तो फरमाया बाद वाले जमाने करोड़ों जमाने हों, वो इस जमाने के मुकाबले नहीं आ सकते। इस वास्ते लोगों पहचानो मेरे सहाबा की अजमत, मेरे सहाबा की शान। और फिर मुहर्रम आ रहा है, वो बदबख्त जिनकी कोई मजलिस खाली नहीं जाती जिसमें सहाबा पर वो तबारा ना करें, सहाबा पर इल्जाम तराशियां और बहतान न बांधे। कभी बागे फदक का मसला बनाकर, कभी कोई वो मसला बनाकर सहाबा पर हमले करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के भी दुश्मन हैं, अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह की भी लानत है और फरिश्तों की भी लानत है और तमाम इंसानों की भी लानत है। ला युक़बल मिन्हु सर्फ़ुन वला अदल, ऐसे लोगों की ना फर्ज कबूल होगा ना नफल का कबूल होगा, और ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह फरमाया, आज कुछ नाम निहाद
भगोड़े, इल्म से कोरे, वो सहाबा के जमाने की बराबरी करते हैं और ताबीन के जमाने की बराबरी करते हैं, जिनका काम था कि वो इंजीनियर हैं तो उनका काम वो शोबा है जो एक दिन मदरसे नहीं गए, आज वो कुछ उनके सब्सक्राइबर बन गए तो वो कहने लगे कि हम भी दीन के ठेकेदार हैं। तो इस तरह के वो जाहिल मिर्जा इंजीनियर हो या दीगर हो, कहते कल के सहाबा और आज के मुसलमानों के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। माज़अल्लाह कि तुम्हारा कुरान पढ़ना उनके कुरान पढ़ने से बेहतर है। तो फिर भी लोग अंधी शख्सियत में इतने गिरे हुए हैं, ना ये देखते हैं कि ये लोग कितना दीन के दुश्मन है, ये सहाबा के कितना दुश्मन है, कुरान के कितना दुश्मन है, पीछे लगे हुए हैं आंखें बंद करके, हम भी डूबे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबे। इस तरह की जो अंधी शख्सियत परस्ती आ गई है हमारे जमाने के अंदर, अंधी शख्सियत परस्ती, तो ये अल्लाह करे कि हमारी नस्लों से निकले और होश के नाखून लें। तो इस वजह से मेरे आका नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ अनफका अहदुहुम उहुदन ज़हबन मा बालगा मुद्दा अहदिकुम। फरमाया सहाबा तुम्हारा एक मुद्द जो खर्च करना, एक मुद्द जो बाद वालों के ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करें, ओहद पहाड़ जितना, कुछ ये नहीं है कि मुट्ठी भर सोना खर्च कर लें या एक बोरी सोना खर्च कर लें, नहीं, ओहद पहाड़ जितना बाद वाले वो सोना खर्च करें, बाद वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना भी सहाबा तुम्हारे एक मुद्द जो के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबा की ये अजमत, वो एक मुद्द जो खर्च करें, उनका एक मुद्द जो खर्च करना बाद वालों के ओहद पहाड़ जितना सोने के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबा तुम्हारा एक घड़ी सो जाना, उनकी सारी जिंदगी पर तुम्हारा एक घड़ी सो जाना वो फोकत रखता है। इस वास्ते सहाबा का जो सहाबा की अजमत और शान है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इनकी हमेशा मोहब्बत अता फरमाए और इनकी अजमत और इनकी शान के हमें डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।